हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज और एग्जामिनेशन पैटर्न। आपका एमपीएस सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट है इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इसका हम पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे अगर आपने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो। इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली भारत और उसके विदेशी जो कंट्रीज़ होती हैं, भारत का उनके साथ कैसा संबंध है और उन कंट्रीज़ के संदर्भ में, यानी कि विदेश के संदर्भ में भारत की पॉलिसीज़ क्या हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाने में किस किस का क्या क्या योगदान रहता है और किस किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करा जाता है, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इकोनॉमिक इश्यूज़ आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने में, ये सब चीज़ें, सोशल कल्चरल इश्यूज़ जो आते हैं, रिलीजियस मूवमेंट हो गया, ह्यूमन राइट मूवमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हो। टोटल आप लोगों की 17 यूनिट्स हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। नाउ वी विल डिस्कस 4 क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस सेशंस। 4 पेपर्स हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाएंगे कि किस यूनिट में से रिपीटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, सो दैट आप एग्ज़ाम्स में उन यूनिट्स को तो एटलीस्ट ज़रूर से करते चलो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास दिसंबर 2023 यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट सेशन का। और इसका हम दोस्तों एक चीज़ बता दें, इस बार पेपर 50 नंबर का है, 100 नंबर का पेपर नहीं है आप लोगों का। और पैटर्न बिल्कुल सेम ही है, 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं पूरे मिलाकर, ठीक है। और 400 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। 2 सेक्शन है और एक सेक्शन से मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, सॉरी, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो एक सेक्शन से करने ही हैं और ओवरऑल 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो हम हिंदी में ही डिस्कस करेंगे बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मीडियम हिंदी रहता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत की विश्व दृष्टि को व्याख्या कीजिए, यानी कि फॉरेन व्यू क्या है इंडिया का, वो आपको बताना है, इंडियाज़ का वर्ल्ड व्यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के अध्ययन का यथार्थवादी तथा परस्पर निर्भरता दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है, विदेश नीति निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय के बढ़ते प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत की विदेश नीति बनाने में राजनीतिक दल कैसे भूमिका निभाते हैं, चर्चा कीजिए। इसके बाद, शीत युद्ध के बाद अमेरिका तथा यूरोप संघ के बदलते रिश्ते के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। अनुभाग 2 शुरू होता है, इसमें लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है आपको। 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। भारत चीन संबंधों में उभरते रुझान, 1990 के दशक के मध्य से भारत रूस संबंध। इसके बाद है, दक्षिण एशिया में भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों पर चर्चा कीजिए। और भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भू राजनीतिक संबंधों पर चर्चा कीजिए। और भारत तथा मध्य एशिया के बीच उभरते आर्थिक सहयोग का वर्णन कीजिए। तो इस सब्जेक्ट के अंदर तो यही देखा जा रहा है भाई, शुरू की 5 यूनिट में से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए और उसके बाद की 5 यूनिट में से लगभग 4 क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली यहाँ देखने को मिल रहे हैं कि भारत के विदेशी कंट्रीज़ के साथ क्या संबंध रहे हैं, चाहे वो चाइना हो गया, एशिया के संदर्भ में क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर से देखें। अब एशिया के अंदर भी मध्यम एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, इस संदर्भ में क्वेश्चन बन रहे हैं। और लास्ट में संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपको, भारत की निरस्त्रीकरण नीति यानी कि डाइजरमेंट पॉलिसी और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय सहयोग। इंग्लिश में एक बार अनुवाद कर लेते हैं, रीजनल कोऑपरेशन इन कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन। ये वाला टॉपिक भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट या फुल फ्लेज क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। अब हमारे पास जून 2023 सेशन का पेपर है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, explain the complex interdependence perspective of India's foreign policy, discuss India-China border dispute, explain Rajiv Gandhi's contribution to India's foreign policy, और evaluate India's relationship with the European Union. Second part में, what factors led to the formation of SAARC, elaborate what is Look East policy and what is its impact on India-East Asia relation.
कमेंट ऑन इंडियाज रिस्पॉन्स टू द इराक क्राइसिस, कमेंट ऑन इंडियाज रोल इन द यूनाइटेड नेशंस, और आपको इंटरनेशनल टेररिज्म और पोखरण 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। हिंदी में अगर अनुवाद करें हम तो इसमें यह है, भारत की विदेश नीति के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए, भारत की विदेश नीति के जटिल अन्योन्याश्रय परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या कीजिए, भारत चीन सीमा विवाद की चर्चा कीजिए, भारत की विदेश नीति में राजीव गांधी के योगदान की व्याख्या कीजिए। अब पीएमओ का जो कंट्रीब्यूशन है उसको डायरेक्टली राजीव गांधी के संदर्भ में पूछ लिया गया, तो ये पीएमओ वाला क्वेश्चन भी कुछ कुछ केसेस में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के संबंध का मूल्यांकन कीजिए, सार्क के गठन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे, विस्तृत वर्णन कीजिए, लुक ईस्ट नीति क्या है तथा भारत पूर्व एशियाई संबंधों पर इसका क्या प्रभाव है, इराक संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या पोखरण 2 के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। इसके बाद हमारे पास है दिसंबर 2022 सेशन का पेपर। दोस्तों याद रखिए दोस्तों, ये 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं है, 10 नंबर का है, तो उसके हिसाब से ही आपको लिखना है। हालांकि वर्ड लिमिट आपको बताई जा रही है पेपर के अंदर, 400 वर्ड पर आंसर। हाउ डिड इंडियाज वर्ल्ड व्यू इवॉल्व, डिस्कस, एक्सप्लेन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरडिपेंडेंस टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन नॉन अलाइनमेंट एंड नेहरूवियन कंसेंसस, हाउ डिड इंडियाज इकोनॉमिक स्टेटस डिक्टेट्स its foreign policy option, explain the role of peacekeeping in Sri Lanka, how did India's relation change after the Cold War, describe India-Japan bilateral relations since World War II, why is Kashmir so important in India-Pakistan relation, explain India-Southeast Asia Security Cooperation, और आपको पीएमओ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इस हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। भारत का वैश्विक दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित हुआ, विश्व राजनीति को समझने के लिए अन्योन्याश्रय के परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए, ये दूसरी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और गुट निरपेक्षता तथा नेहरूवादी सर्वसम्मति की व्याख्या कीजिए, भारत की आर्थिक स्थिति ने अपने विदेश नीति विकल्पों को किस प्रकार निर्देशित किया, श्रीलंका में शांति स्थापना की भूमिका की व्याख्या कीजिए, और शीत युद्ध के पश्चात भारत के संबंध किस प्रकार परिवर्तित हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जापान के द्विपक्षीय संबंधों का वर्णन कीजिए, भारत पाकिस्तान संबंधों में कश्मीर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, भारत दक्षिणी पूर्व एशिया सुरक्षा सहयोग की व्याख्या कीजिए, और प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इनके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है। और अब एक और पेपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद हम थोड़ा सिलेबस के ऊपर वापस भी जाएंगे। हाउ डज इंडिया विजुअलाइज द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीएमओ इन इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो यार ये वाला जो क्वेश्चन है पीएमओ वाला, ये पिछले 4 सेशन में से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार डायरेक्टली और 1 बार शॉर्ट नोट में, ठीक है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में 2 बार ये क्वेश्चन आया है और एक शॉर्ट नोट में सिर्फ पीएमओ के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में बिल्कुल है। एक्सप्लेन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड चाइना, इंडियाज इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन विद लैटिन अमेरिका, बेनिफिट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद अफ्रीका। इसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है रीजनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, चेंजिंग इंडिया यूएस रिलेशन के ऊपर कमेंट करना है। फिर अगेन शॉर्ट नोट लिखना है इंडिया एंड ईईसी और यूएनएससी। इसके बाद एक्सप्लेन नॉन अलाइन मूवमेंट एंड इट्स रिलेवेंस और इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एमएनसीज ऑन इंडियाज इकोनॉमी। इसमें हिंदी में अनुवाद करते हैं, भारत बदलती हुई विश्व व्यवस्था की कल्पना कैसे करता है, भारत की विदेश नीति के कार्यान्वित करने में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। अच्छा एक चीज़ और है, जिस पेपर के अंदर पीएमओ का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, उसमें राजीव गांधी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो राजीव गांधी भी जब अपने टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, तो उस टाइम पर फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बनी उसके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बाद चीन के प्रति भारत की विदेश नीति को समझाइए और लैटिन अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक और व्यापारिक संबंध की व्याख्या कीजिए। भारत के अफ्रीका के साथ संबंध के फायदे क्या हैं। इसके बाद क्षेत्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऊपर शॉर्ट ये संक्षिप्त टिप्पणी और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बदलते संबंधों पर टिप्पणी कीजिए।
और फिर भारत और यूरोपियन आर्थिक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी, और गुट निरपेक्ष आंदोलन और इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए, और भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव और उनका महत्व क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस पेपर्स हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करे। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 हैं, जो हमारा असेसमेंट प्रीवियस सेशंस को देखते हुए मिला है, इनमें मिनिमम 3 से लेके मैक्सिमम 4 क्वेश्चन इन पाँचों यूनिट में से डायरेक्टली बन सकते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक तो इंडियाज़ का वर्ल्ड पॉलिटिकल व्यूज़ किस तरह से इवॉल्व हुआ, दूसरा ये है कि कोई भी अप्रोच आ सकता है फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करने का, और तीसरा ये है पीएमओ का योगदान है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ये 3 क्वेश्चन हमें लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम और नीचे आए, यूनिट 6 से स्टार्ट करें, तो यूनिट 6 में भी मिनिमम मुझे लगता है 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भारत के क्या संबंध हैं, ठीक है। तो इसमें आप चाहे देखो, चाइना हो, जापान हो, क्वेश्चन आया हुआ है, ईस्ट एशिया, अफ्रीका के संदर्भ में, लैटिन अमेरिका के संदर्भ में, सब में क्वेश्चन आया हुआ है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो मुझे लगता है रिपीटेड हो। फिर भी यूएसए, चाइना और लैटिन अमेरिका, ये 3 ऐसे हैं जो जिनमें से एक क्वेश्चन मुझे लगता है ज़रूर से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये यूनिट 6 से लेकर जो 13 तक की जो यूनिट्स हैं, इनमें से कम 3 क्वेश्चन, या अगर 3 नहीं आते तो 2 क्वेश्चन तो कम से कम इसमें से बनेंगे ही बनेंगे। फिर आपकी आखिरी की कुछ यूनिट्स आती हैं, जिसमें जो इकोनॉमिक वाली यूनिट है, इसमें से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये आप समझ कर बैठ जाइए। इकोनॉमिक इश्यूज इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से उभर रहे हैं, वो तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कुछ शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें आपका यूनाइटेड नेशन के ऊपर नोट आ सकता है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के ऊपर नोट आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर नोट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मूवमेंट आपसे पूछी जा सकती है, रिलीजियस मूवमेंट या ह्यूमन राइट मूवमेंट, इनको आपको करके जाना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं, देखो 17 यूनिट हैं, क्वेश्चन 10 बन रहे हैं, और कुछ अगर शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें भी 2 यूनिट ऐड हो जाती हैं, तो 12 यूनिट 17 में से लगभग आ सकती हैं आप लोगों की एग्ज़ाम्स के अंदर। और मैंने बता दिया कि किस यूनिट में से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो आप उसी के हिसाब से इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।